दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज हम जो उपाय लेकर आए हैं वह उन बच्चों के लिए है जिनकी शादियों में बहुत ही ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं और हर तरह से परेशानियां ही परेशानियां माता पिता को नज़र आ रही हैं और कहीं से कोई रिश्ता जुड़ ही नहीं पा रहा है। लाख प्रयास कर लिए, जिसने जो भी बताया, पूजा पाठ भी कर ली, मतलब हर तरह से प्रयास कर लिया, लेकिन कहीं भी दूर तक शादी के आसार नज़र आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि कोई रिश्ता आ ही नहीं रहा, कहीं बातचीत चल ही नहीं रही। तो माता पिता बहुत ज़्यादा निराश हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा निराश हैं, चाहे वे लड़के हों या लड़कियां। तो आज का हमारा जो उपाय है वह इतना असरदार उपाय है, इतना चमत्कारी उपाय है कि इस उपाय को यदि आप श्रद्धा भाव के साथ करेंगे, पूरे विश्वास के साथ करेंगे, तो 101% यह उपाय फ़ायदा करेगा ही करेगा और निश्चित ही निश्चित आपके बच्चों की शादियां भी संपन्न होंगी। ऐसा हमारा इस उपाय को लेकर विश्वास है। तो करना क्या है कि इस उपाय को करने के लिए ना तो कुंडली दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह एक कॉमन उपाय है और इस उपाय को हर वह व्यक्ति कर सकता है। वह लड़के लड़कियां कर सकते हैं, वह माताएं कर सकती हैं जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, और वह लड़के लड़की कर सकते हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, और वह भी बच्चे इस उपाय को कर सकते हैं जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं और सालों से हाँ हो रहा है, लेकिन शादी हो ही नहीं पा रही है। तो वह बच्चे भी या उनकी माताएं भी इस उपाय को अवश्य ही कर सकती हैं। इस उपाय को करने के लिए हमने अक्षय तृतीया का दिन चुना है, क्योंकि कहते हैं कि अक्षय तृतीया वाला दिन जो होता है वह बहुत ही पवित्र दिन है। इस दिन दैवीय शक्तियों का वातावरण में प्रभाव होता है, ब्रह्मांड में प्रभाव होता है और लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। इसलिए लक्ष्मी, वैसे भी शादी के लिए बृहस्पति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब बृहस्पति मजबूत होते हैं तो शादियों में रुकावटें आ ही नहीं सकती हैं, और इस दिन उपाय करने के बाद 101% आपके बच्चों की शादी हो ही जानी है, और जो लड़के लड़कियां इस उपाय करेंगे उनकी भी शादी हो ही जानी है। तो करना क्या है, इस उपाय को करने के लिए सामग्री क्या ज़रूरत पड़ेगी? इस उपाय को करने के लिए केवल और केवल 2 लड्डू चाहिए, बेसन के हों चाहे मोतीचूर के हों, क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन है। कहते हैं ना कि इस दिन सोना खरीदना चाहिए या पीली चीज़ें खरीदनी चाहिए, तो यह बहुत ही ज़्यादा पवित्र दिन है और इस दिन किया गया कोई भी पूजा पाठ और कुछ भी सब फलित होता है। आप बस करके देखिएगा इस उपाय को, फिर आप देखिएगा कि कितनी जल्दी आपके बच्चों की शादियाँ हो रही हैं। तो अब अक्षय तृतीया वाले दिन 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का दिन है, बुधवार का दिन है, और गणपति बाबा का भी दिन है, और लक्ष्मी नारायण योग है, इसलिए विष्णु भगवान का भी दिन है, लक्ष्मी जी का दिन है। तो इस उपाय को करना कैसे है, इसके लिए आपको 2 लड्डू और 2 तुलसी दल तोड़ लीजिए और 1 गेंदे के फूल की, क्योंकि इस दिन पीले रंग का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसीलिए सोना चांदी ये सब पीली वस्तु में खरीदी जाती हैं। तो इस दिन आप 1 गेंदे की इतनी बड़ी माला लीजिएगा कि एक ही माला जब आप लक्ष्मी नारायण की जहाँ फोटो मतलब मिली हुई, जैसे एक साथ बैठे हों लक्ष्मी जी और नारायण भगवान एक साथ बैठे हों, ऐसे मंदिर में आप जाइएगा। चाहे सीता और राम जी एक साथ बैठे हों, ऐसे मंदिर में जाइएगा। जहाँ शिव और पार्वती एक साथ बैठे हों, ऐसे मंदिर में जाइएगा। तीनों में से कोई भी ऐसा मंदिर हो जहाँ पर एक साथ बैठे हों, केवल एक ही, मतलब एक मंदिर में ऐसे में जाना है, तीनों जगह नहीं। तो आप करना क्या है कि अपने घर में सुबह के टाइम कर सकते हैं इस उपाय को, चाहे शाम के टाइम कर सकते हैं। 1 गेंदे के फूल की इतनी बड़ी माला लेनी है कि जो इतनी बड़ी हो कि जो यदि आप लक्ष्मी नारायण को पहनाएं तो वो दोनों के गले में आ जाए, शिव पार्वती को पहनाएं तो वह दोनों के गले में आ जाए, और सीता राम जी का अगर कहीं पे मंदिर हो तो पहनाएं तो भी
एक ही माला मतलब पूरे दोनों को पहना चाहिए। एक ही जने को पहना नहीं है, चाहे शिव पार्वती को पहनाइए, चाहे लक्ष्मी नारायण को पहनाइए, चाहे सीताराम जी को पहनाइए। वो तो हमने इसलिए कहा है कि आपके आसपास जो भी मंदिर आपको सहूलियत से मिल जाए वह आप वहीं जाइएगा। अब करना क्या है कि अक्षय तृतीया वाले दिन सुबह आपने स्नान आदि कर लिया और अपनी दैनिक पूजा कर ली। उसके बाद एक आप घी का दीपक जला के और एक प्लेट में हमने जो माला बताई है वो रख लीजिए, और दूसरी प्लेट में जो 2 लड्डू बताए हैं और उन पे एक एक तुलसी दल जरूर रखिएगा, क्योंकि पूजा में तुलसी दल का बहुत ज़्यादा महत्व है। और एक छोटा सा कलश पानी का भर लीजिएगा, जैसे हम हमेशा बताते हैं। और बस अपने उस घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए। और आसन डालने के बाद और उस पर बैठने के बाद सबसे पहले आप घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा और गणपति महाराज का नाम लेके, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि जब भी आप पूजा करें कोई शुभ कार्य के लिए तो 2 मिनट के लिए गणपति महाराज को जरूर से याद करिएगा और फिर देखिएगा चमत्कार कि कितनी जल्दी, क्योंकि कहते हैं ना कि गणपति जी को हर ही शुभ काम में सबसे पहले लाया जाता है। और शादियों के भी जब कार्य होते हैं या कार्ड वगैरह भी छापे जाते हैं, मतलब हर तरह से गणपति जी को सबसे पहले निमंत्रण दिया जाता है। तो आप सबसे पहले गणपति जी को याद करिएगा। और जो माला जो ली है, एक प्लेट में जो माला रखी है उस पर थोड़े से आप अक्षत डालिएगा और रोली के हल्के से छींटे लगाइएगा माला पे, तो इससे माला का महत्व और बढ़ जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। गंगा जल हो यदि आपके घर में तो हल्का सा छींटा गंगा जल का भी माला पे लगा दीजिएगा तो वह और शुद्ध हो जाएगी। और आप इस माला की प्लेट को हाथ में लेके और उसके ऊपर लड्डू की प्लेट को हाथ में रख के, दोनों चीज़ों को अपने हाथ में रख के इस तरीके से, और विष्णु भगवान की और लक्ष्मी जी की फ़ोटो हो आपके घर में तो ठीक है, नहीं हो तो भी अभी आपको मंदिर जाना ही है। तो इस तरीके से गणपति जी को आपने याद कर लिया और सब बस मन में मन भगवान अपने बच्चों का जो भी आप प्रार्थना करिएगा, बच्चे कर रहे हैं तो वह भी प्रार्थना करें शादी के लिए, और जितनी भी रुकावट है उनको दूर करने के लिए प्रार्थना करें। और यह सब सामग्री लेके आप जो हमने मंदिर बताए हैं उनमें से कोई भी मंदिर यदि आपके आसपास सहूलियत अनुसार मिल जाए, तीनों देवताओं में से देवियों में से होना चाहिए, बस एक साथ देवी देवता बैठे हों, और पहुंच जाइएगा आप और श्रद्धा अनुसार पहले उनको भोग समर्पित करिएगा और प्रार्थना करिएगा। और माला ऐसे पहनाइएगा, जब आप पहना रहे हों दोनों को, जब माला पहना रहे हो एक ही माला पहनानी है दोनों के गलों में, मतलब एक साथ। तो आप शादी की बहुत अच्छे से प्रार्थना करिएगा और तभी भी आप यही कहिएगा कि हमारी शादी में बच्चे कर रहे हैं तो माताएं कर रही हैं, तो जो भी रुकावट है जो भी दोष है उनको दूर करिएगा। और बड़ी श्रद्धा भाव से ऐसा लगे आपको कि जैसे अब हमारी शादी हो ही रही है, इस तरीके से आपको लगना चाहिए। और माताएं यदि कर रही हैं तो माताओं को भी उस समय पर माला पहनाते समय ऐसा ही फील होना चाहिए कि हमारे बच्चों की शादी हो रही है। और इस तरीके से लड्डू समर्पित करके उनको और माला पहना के, और जब लड्डू समर्पित करें तो अपने बच्चों का नाम और गोत्र, ये तो हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी चीज़ समर्पण अगर करो किसी भी प्रार्थना के लिए तो बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर करो, और लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करके बड़ी श्रद्धा भाव से आप अपने घर आ जाइएगा। और घर आने के बाद जो कलश है उसका पानी हमेशा बताते हैं कि तुलसी माँ में समर्पित कर दीजिए या किसी गमले में डाल दीजिए। इस प्रकार से आप इस यदि उपाय को करेंगे तो आप फिर खुद ही देखिएगा कि कितना चमत्कारी, कितना आजमाया, कितना अनुभवी बहुत लोगों ने इसको कराया और इसका लाभ उठाया है। तो आप भी इसका लाभ अवश्य ही उठाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस अनूठे उपाय को करके और लोग भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि बहुत सारे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं शादी को लेके, और बहुत सारे बच्चे लड़के हों या लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी अपनी शादियों को लेके। तो आप इस उपाय को करिएगा और लाभ उठाइएगा। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।